Very good morning class. This is a 12th video lecture of chapter The Fundamental Unit of Life for class 9th. ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है और इसको हमने काफ़ी डिटेल में भी पढ़ा है और टॉपिक्स हमारे लगभग इसके सारे कवर हो चुके थे। ये चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश हो चुका था, लेकिन हम आपके लिए लाए हैं कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन उनके आंसर भी दिए हुए हैं और वन वर्ड भी हैं और आपके शॉर्ट्स में भी आंसर दिए हुए हैं। वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट आंसर दिए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आपको हम डिटेल में इनको बताएंगे, इनको रीड करेंगे और आप लोग सब लोग इसको नोट करके अपनी कॉपी पे लिखेंगे और इनको लर्न करेंगे, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और आपके अगर आप अभी 9th में हैं, आप 12th में फर्स्ट ईयर में होते हैं, तब भी आपको ये सब चीज़ें दोबारा से पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि ये चैप्टर आपकी साइंस बायोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेस है आपके बायोलॉजी का। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से वेरी शॉर्ट्स में। फर्स्ट, नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर सेल फॉर द फर्स्ट टाइम। ये सबको पता होना चाहिए, रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में अंडर द माइक्रोस्कोप। एंड नेक्स्ट, नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर सेल इन द पॉन्ड वाटर विथ एडवांस माइक्रोस्कोप। एडवांस माइक्रोस्कोप में एक्चुअली जो साइंटिस्ट थे लिविन हॉक थे, इन्होंने बाद में इसको डिस्कवर किया था एडवांस माइक्रोस्कोप में। और मैं आपको बता दूं कि जो रॉबर्ट हुक उन्होंने फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड की थी, बट उन्होंने जो सेल डिस्कवर्ड की थी वो प्लांट सेल थी और वो डेड सेल थी, कॉर्क में डिस्कवर्ड की थी। लेकिन वो लिविन हॉक ने जो किया था वो लिविंग जो सेल थी उसका डिस्कवरी की थी। हु डिस्कवर द न्यूक्लियस, ये भी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्राउन। मेम्ब्रेन इज मेडअप ऑफ विच टू कंपोनेंट। जो सेल मेम्ब्रेन होती है, मैंने इसको डिटेल में पढ़ाया है, लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है। नेक्स्ट, सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय विच साइंटिस्ट। सेल थ्योरी किसने दी थी? मेन स्वान ने, शॉर्डिन एंड स्वान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच साइंटिस्ट कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो सबसे पहले टर्म यूज किया था वो पुरकिंजे ने यूज किया था। साइंटिस्ट का नाम है पुरकिंजे, इन्होंने सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म का नाम का यूज किया था। नेम द लार्जेस्ट सेल फाउंड। लार्जेस्ट जो सबसे लंबी सेल होती है वो होती है एग सेल। एग सेल, इसी को ओवम भी बोलते हैं, जो फीमेल में प्रेजेंट होती है, एग सेल। नेक्स्ट इज नेम द सेल प्रेजेंट इन द बॉडी विच द लार्जेस्ट लेंथ, यानी बॉडी में हमारी कौन सी लेंथ में सबसे बड़ी होती है। लेंथ में जो होती है वो होती है हमारी बॉडी की नर्व सेल। नर्व सेल जो होती है वो सबसे बड़ी सेल पाई जाती है। वो कुछ इस तरीके से होती है, डेंड्राइट्स होते हैं उसमें और एक्सॉन्स होते हैं। इसको भी आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। नेम द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। ओके, लार्जेस्ट तो मैंने आपको अभी बता दी, स्मॉलेस्ट जो होती है, सबसे स्मॉल सेल होती है, वो होती है ह्यूमन स्पर्म। स्पर्म जो होता है कुछ इस तरीके से होता है, जैसे मेढक टेडपोल होता है, कुछ तरीके से होता है, काफ़ी स्मॉल होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज जीन लोकेटेड। ये भी मैंने आपको बताया, जीन कहाँ पे होते हैं। जीन एक्चुअली जो होते हैं वो क्रोमोजोम्स में होते हैं। क्रोमोजोम्स का एक सेगमेंट होता है डीएनए का, उसमें प्रेजेंट होते हैं। और क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं? वो न्यूक्लियस में होते हैं। नेक्स्ट, नेम टू स्ट्रक्चर फाउंड इन द प्लांट सेल बट नॉट फाउंड इन द एनिमल सेल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट। और भी हो सकते हैं सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड वैक्यूल्स बड़े होते हैं, छोटे नहीं होते हैं। बट ये तो जो पूछा गया या परफेक्ट आंसर है। नेम टू स्ट्रक्चर फाउंड इन द एनिमल सेल बट नॉट फाउंड इन द प्लांट सेल। लाइसोसोम एंड सेंट्रियोसोम। लाइसोसोम एंड सेंट्रियोसोम ये सिर्फ एनिमल सेल में होती है, प्लांट सेल में नहीं प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनेल्स इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम के फॉर्मेशन में कौन सा ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होता है? गोल्गी अपार्टिस। नेक्स्ट इज व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर फाउंड इन एनिमल सेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बहुत सिंपल क्वेश्चन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, जो एनिमल सेल के चारों तरफ होती है।
प्लांट सेल में भी होती है, बट प्लांट सेल के ऊपर एक लेयर और होती है, उसको बोलते हैं सेल वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर फाउंड इन द प्लांट सेल। अब प्लांट सेल की अगर बात करते हैं तो प्लांट सेल में आउटर मोस्ट में कौन सी परसेंट होती है? सेल वॉल। ओके, नेक्स्ट which organelles is the storage sac of solid and liquid material। तो सॉलिड एंड लिक्विड मटेरियल कहाँ पे स्टोर होता है? वो वैक्यूल्स में स्टोर होता है। एंड नेक्स्ट इज which organelles serve as a channel for transport of material between cytoplasm and nucleus। तो मैंने जब सेल का डायग्राम बताया था, तो सेल के डायग्राम में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, अगर ये हमारी सेल है एंड दिस इज अ न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच में जो एक ऐसे ऐसे कुछ प्रेजेंट होता है जो यहाँ से अटैच होता है, उसको बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो टाइप के होते हैं, स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक, जो एक चैनल पाथवे प्रोवाइड कराते हैं बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, जो यहाँ का मटेरियल भी यहाँ ट्रांसफर होता है। ओके, नेक्स्ट इज सेल वॉल इज मेड अप ऑफ विच कंपोनेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है। सेल वॉल एक्चुअली जो होता है वो सेलुलोज की बनी होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आगे हायर क्लासेस में जब जाएंगे आप, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट इज गिव एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के हमें एग्जाम्पल्स, यानी यूनिसेलुलर जिनमें एक सेल होती है, जैसे अब आप देखें कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, जितने बैक्टीरिया होते हैं, ईस्ट, ये सारे क्या हैं? यूनिसेलुलर है, जिनमें सिर्फ एक सेल कंसिस्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वेरी शॉर्ट्स, सॉरी हो गया है शॉर्ट्स। व्हाट आर यूकैरियोटिक्स। यूकैरियोटिक्स में मैंने आपको बता दिया, यूकैरियोट्स जो होते हैं वो एक्चुअली जो जो सेल होती है वो एडवांस सेल होती है देन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट जो होती है वो लेस एडवांस होती है, यूकैरियोट मोर एडवांस देन प्रोकैरियोट। ओके, the cell which are advanced and possess cell वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। मेन इसका फंक्शन होता है कि उसमें जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट, यानी जो होती है वो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। विदाउट मेम्ब्रेन के नहीं होता है। विदाउट मेम्ब्रेन के होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। अगर प्रोकैरियोटिक सेल में देखेंगे तो न्यूक्लियस जो होगा विदाउट मेम्ब्रेन होगा, बट यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन होता है, नोन एज यूकैरियोटिक सेल्स। membrane bound organelles like chloroplast, mitochondria, Golgi apparatus are present. These cells are further divided into plant and animal cell। यानी जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उनमें जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं सब पे जो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, यानी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द प्रोटो यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब जस्ट इसकी अपोजिट हो गई, द सेल विच डू नॉट पोसेस अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड प्रोकैरियोट सेल। दीज आर द प्रिमिटिव, यानी स्टार्टिंग प्रिमिटिव, जो प्रो वर्ड लिया गया है वो यहीं से प्रिमिटिव से लिया गया है। प्रिमिटिव वर्ड विदाउट हैविंग मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट इज व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक्चुअली जो है जब वाटर यानी सब्सटेंस का मूवमेंट जो होता है वो अगेंस्ट ग्रेडियंट होता है। जैसे अगर वाटर को हमें चढ़ाना है छत पे, यानी छत पे पहुंचाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा पानी को ऊपर ले जाने के लिए, कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे भी यही होता है, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन in the cell against gradient, concentration gradient with the help of ATP used unit is called elective transport। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मीन जिसमें ATP is एनर्जी करेंसी। तो ATP जिसमें यूज होती है और उसमें अगर किसी भी ट्रांसपोर्ट में अगर ATP यूज होती है, जैसे मान लीजिए कोई किसी भी सब्सटेंस को हमें यानी सेल को ट्रांसपोर्ट करना है सेल के अंदर, तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए अगर ग्रेडियंट नहीं है, यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली मूव करता है। बट अगर हमें लेकर जाना है लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन,
तो हमें उसमें एनर्जी देनी होगी, तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बाकी की कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, ये आपको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको वर्कशीट देंगे जो कि आप घर पे करेंगे, और ये आपका होमवर्क भी हो जाएगा। तो ये आप क्वेश्चन अपनी कॉपी पे नोट कर लें और इन्हें लर्न करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक के, यानी इस चैप्टर के। बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच क्लास।